हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। एंड दिस रीडिंग इज फॉर सिंगल्स। अगर आप रिलेशनशिप में हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इट्स लाइक व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव लाइफ फॉर सिंगल्स। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं तो उनके मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, ज़ोडिएक साइन, बहुत सारी चीज़ें। सो वी आर गोइंग टू सी दैट जर्नी फॉर यू। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। सी, बिकॉज I always say prediction is very important, but even more important is guidance. किन चीज़ों को कैसे करना है, कहाँ से निकलना है, so that we reach the right destination, whatever dream we have. Yes, and I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye and take care. Hello, my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग। I'm नाज़िश and आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आगे, द फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ। एंड ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इस रीडिंग के लिए, तो मुझे लगा ये रीडिंग जल्द से जल्द ले आओ बिकॉज काफ़ी टाइम भी हो गया है। सो येस, वी आर गोइंग टू सी टुडे what's coming in the life of singles in terms of love। and जिन लोगों को भी crystals order करने हैं in the form of bracelets, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, this is malachite, this is rose quartz, this is red carnelian। ये सारे ही तीनों love attract करने के लिए होते हैं अपनी लाइफ में, सबकी different properties होती हैं। और in the form of crystal infused perfumes, जैसे कि ये है, this is tiger's eye, this is pyrite, this is रेड कार्नेलियन। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड राइट नाउ टिल दिवाली देयर इज अ सेल गोइंग ऑन, सो यू विल गेट हेवी डिस्काउंट्स। एंड जिन लोगों को भी ये ऑर्डर करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ठीक है, सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, एंड दिस इज फॉर सिंगल्स। एट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस बहुत जल्दी आने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही स्पीड का कार्ड होता है। एज इफ समथिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ, समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ एट अ हाई स्पीड। बहुत जल्द ये चीज होने वाली है एंड ये बहुत स्विफ्ट चीजें होंगी, जल्दी होंगी ये चीजें। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लव लाइफ। एट ऑफ वॉन्ड्स उस चीज की बात करता है, बहुत ज्यादा पैशन होगा जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। हम आगे भी कार्ड से देखेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, बट जिनसे आप कनेक्ट हो रहे हो अपने पर्सन से, जो आपके पार्टनर होंगे, उनका और आपके बीच का बड़ा पैशनेट रिलेशनशिप होगा। इवन फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे ना यू विल गेट वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग दिखता है, वो फिजिकल अट्रैक्शन है, पर्सनैलिटी के टुवर्ड्स, एनर्जी के टुवर्ड्स अट्रैक्शन है। बट येस, एट ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट समथिंग मूविंग एट अ हाई स्पीड। ये कुछ ऐसी भी बात कर सकता है, चलो जैसे मैंने बोला आगे भी कार्ड से हमें पता चलेगा, बट कोई आपको विजिट करने आ रहे हो सकते हैं, ये डिफरेंट सिटी में रहते हो, डिफरेंट कंट्री में रहते हो, या फिर आप कहीं जा रहे हो, या आप कुछ प्लान बना सकते हो घूमने फिरने का, मूविंग लाइक ट्रैवलिंग वगैरह का, वो चीज भी इंडिकेट करता है। सो यस, एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो एक गाइडेंस होती है, एक प्रिकॉशन होता है यहाँ पे, कुछ चीजें ना बहुत फास्ट मूव कर सकती हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इतनी जल्दी। तो उसमें बोला जाता है कि आपको भी थोड़ा पेशेंस के साथ, स्पीड तो अच्छी बात है कि चलो कोई चीज बहुत जल्दी आ रही, बट आपको बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेना है। या किसी भी ऐसे इंसान को, जैसे अगर कोई है ना, अब कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दी कि मुझे 2 दिन में तुमसे प्यार हो गया है, ऐसा होता नहीं है। इट्स इन जस्ट इन्फैचुएशन, वो लव नहीं है। तो इस चीज को समझना, ये जल्दबाजी, हेस्टिनेस वहां पे दिखाता है। सो संभल के चलना है, टाइम टेकिंग चीज। मैं नहीं बोल रही आप टाइम टेकिंग करो, आपको भी समझ आएगा, बट ऑफ कोर्स इट्स योर डिसीजन। बट हेस्टिनेस में, जल्दबाजी में, इंपल्सिव होकर आपको डिसीजंस नहीं लेने, बेसिकली ये बोला जा रहा है। एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स बात करता है कि ये लव लाइफ, ये जो आपकी लव लाइफ में न्यू
बिगिनिंग होने वाली है। दोनों बार 8 की एनर्जी आई शनि। जैसे इसके पहले ना आप किसी चीज से मूव कर रहे हो, अब ये किसी इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, किसी सिचुएशन से, पहले कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में ना प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं रिलेटेड टू एनीथिंग इन लाइफ। ये बहुत प्रोमिनेंट है। 8 की एनर्जी यहाँ पे दिखाते शनि की एनर्जी, मतलब आपने ऑलरेडी कुछ सीख लिया है, अब आपको समझ आती है चीजें कि आपके लिए लव हो गया, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैरिज का क्या मतलब होता है, एक पार्टनर का क्या मतलब होता है। बिकॉज कुछ लेसन्स यूनिवर्स ने आपको डेफिनेटली सिखाए हैं। शनि वैसे ही आपकी लाइफ में ना ऐसे कुछ लव के टर्म्स में कुछ डिफिकल्टीज आई हुई होंगी पक्का, एंड उसको ओवरकम किया है आपने। उसके बाद आपने ध्यान दिया कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी, कौन से लोग मेरे साथ कंपैटिबल हैं, कौन से लोग मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इस चीज की नॉलेज हो जाना, एक लेसन आ जाना। अब उस लेसन को अप्लाई करके ही आपको आगे बढ़ना है। इसलिए शायद ये कार्ड आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज अबाउट टाइम लेके, बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। एंड 8 ऑफ कप्स बोलते हैं कि आप ना कुछ किसी इंसान से हो सकता है, दिस टॉक्स अबाउट कि आप जब आप इस इंसान से मिलोगे, कोई ना कोई आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहे होंगे, या कुछ ऐसी किसी से अट्रैक्शन होगा, या फिर कहीं से आपने मूव ऑन किया है, तो यू आर लीविंग दैट बिहाइंड। इट्स लाइक फाइनल मूव ऑन। जहां अब पीछे मुड़ के देखने वाली बात नहीं है। जैसे यू आर लीविंग योर इमोशंस बिहाइंड, जहां पे आपको कहीं पे दुख हुआ है, सैडनेस हुई है, बट समथिंग इज चेंजिंग बिग टाइम, एंड ये चेंज लाना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट द राइट पर्सन या फिर न्यू लव इन टू योर लाइफ। तो ये चीज होती है। एंड शनि आपको बार बार लेसन सिखाते हैं। जब तक वो लेसन नहीं सीखोगे, आप उस लूप में चलोगे, तो आपका कुछ इमोशनल पैटर्न रहा होगा या है जिससे निकलना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, विच कैन बी सीन। तो आपके लिए मूवमेंट दिखती है, बेटर एनर्जीज में जा रहे हो, किसी ऐसी चीज को छोड़ रहे हो। आपकी सोच हो सकती है, आपका पैटर्न हो सकता है, कोई इंसान हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है जहां से आप मूव ऑन हो रहे हो। ठीक है। यहाँ पे 2 बार शनि की एनर्जीज आई है, तो समहाउ द प्लैनेट सैटर्न इज अफेक्टिंग योर लव लाइफ। तो मैं कुछ रेमेडी बता देती हूँ आपको इसके लिए। अगर आप रख सकते हो, फास्ट कर सकते हो ना सैटरडे, वेरी गुड, यू कैन डू दैट। आप वो नहीं कर सकते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जैसे नॉन वेज, अल्कोहल, सिगरेट्स, ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी चीजें आप अवॉइड करें ऑन अ सैटरडे इफ यू कैन। अगेन दैट्स योर विश। वो भी एक रेमेडी होती है। एंड देखो, व्रत रखना या फास्ट रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप फिर आप बोलोगे कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं तो हमें ये नहीं करना। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट टॉक्स अबाउट टॉलरेंस। तो जब आप टॉलरेंस और एंड्योरेंस अपनी लाइफ में लेके आते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वैसे भी आपकी डाइट अच्छी होगी, आप व्रत रखोगे या फास्ट रखोगे तो एंड्योरेंस पावर जब आपकी बढ़ती है ना, तो सिर्फ आपके शनि, सैटर्न बहुत खुश होते हैं। झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीजें। कोई भी काले कपड़े का दान, मतलब है ना, गरीबों को कर सकते हो आप। काला तिल, उड़द की दाल जो ब्लैक होती है, वो सैटरडे को आप दान कर सकते हो। lot of things are there basically। और उससे भी सिंपल रेमेडीज होती हैं। जैसे आपके घर में जो लोग है ना काम करने आते हैं, हाउस हेल्प, कुक, गार्ड, ऐसे लोग जो आपके अराउंड है, तो उनको जब आप सैलरी वगैरह पे कर रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दो। बेसिकली उनको खुश करना, उनसे रिस्पेक्ट से बात करना, ये सारी चीजें होती हैं। आप योगा मेडिटेशन करोगे या फिर है ना, ये भी एक पार्ट है शनि को बेटर करने का। सो यस, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। फुल मून मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत काम करेगी। यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है। टावर मूवमेंट। एक कार्ड और मार लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। कार्ड आना चाहता है। ओके, सी, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। टावर मूवमेंट यहाँ पे ये बात करता है कुछ ऐसी चीज हो सकती है या हुई है, कोई चीज टूटी है। टावर मूवमेंट का मतलब होता है आपको दुख है किसी चीज का, कोई चीज इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ आपके साथ नहीं हुई जो आप चाहते थे, एंड वो चीज टूटी है, बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट वॉज लाइक यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो आगे जाके चीज वो वैसे भी नहीं आगे चलती। It did not have a good future। तो ये उस चीज की बात करता है। तो आपको ये बाद में समझ में आएगा कि बेसिकली आपको किसी चीज से बचाया गया है अगर पास में कोई चीज सही नहीं रही है, एंड वहां से आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। इवन टावर कार्ड की एनर्जी होती है विच डिमांड्स ट्रांसफॉर्मेशन।
आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके पास लव के टर्म्स में चॉइस भी होगी, बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। मेक द राइट डिसीजन, बी काम, बी काम, पीसफुल होके, सोच समझ के, प्रॉज एंड कॉन्स देख के, हु इज द राइट पर्सन, हु इज नॉट द राइट पर्सन, बैकग्राउंड चेक करके, आपके क्या गोल्स हैं लव लाइफ में, जिनसे आप बात करें उनके क्या गोल्स हैं, फिर आप आगे बढ़ो, तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है कि आप किसी से किसी को कंपेयर कर रहे हो, या फिर कोई आप स्टक हो बिटवीन टू ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ लव, वो चीज भी दिखती है। सो प्लीज बी केयरफुल एंड टेक द राइट डिसीजन, बिकॉज टावर कार्ड यहाँ पे बोलता है कि कुछ चीजों को आपको अपने बारे में भी समझना है। आपके अंदर भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कई बार हमको नहीं समझ में आता, बिकॉज हमारे पास की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, वो हमारे अंदर एक ट्रिगर पॉइंट्स ले आते हैं। कई बार ना आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मिल जाए, इन टर्म्स ऑफ लव, एंड जिन लोगों ने पास्ट में कोई ऐसा ब्रेकअप देखा है, सी इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर ब्रेकअप, इट कैन फैमिली में कुछ देखा है, या कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स है जिससे आपको रेस्टलेसनेस फील होती है, एंजाइटी फील होती है, तो आप क्या करते हो, अच्छी एनर्जी को भी ना आप ब्लॉक करने लगते हो अपने बिहेवियर से या अपनी एनर्जी से, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं बिकॉज वो हीलिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे हील करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे ना आप अपनी ट्रिगर एनर्जीज किसी के ऊपर डाल सकते हो, और फिर प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में, या फिर उस इंसान राइट पर्सन को आपकी लाइफ में आने में। तो प्लीज इस चीज को आप समझें, ये हीलिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस यू कम आउट ऑफ इट एंड कुछ ऐसी भी चीजें हैं आप अपने माइंड में ना वर्स्ट केस सिनेरियोस बना लेते हो। कोई बहुत अच्छा इंसान भी है ना, तो आप अच्छा जितना सोचोगे उसके पहले आप ये सोच लोगे कि अच्छा ये आगे नहीं चली चीज, तो ये रॉन्ग माइंडसेट है। सी बीइंग माइंडफुल इज गुड, बट आप वर्स्ट केस सिनेरियोस पूरा टाइम बना रहे हो, तो वो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ये कार्ड ये भी बोलता है इल्यूजन में नहीं जाना है, रियलिस्टिक होके चीजें करनी है, क्या सही है क्या सही नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखने हैं, वो आपके एनर्जी को डाउन करेगा। एंड यहाँ पे बोली जाती है बात टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट आइडली बात होती है कोई चीज ना जहां पे टूटी है, अब उससे लेसन सीखना है, सो दैट आगे वाली चीज कभी ना टूटे, है ना। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि ना टूटे, ऑफ कोर्स। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी सीन। एंड तो एक सॉलिड फाउंडेशन जरूर बनाना, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लेना, सॉलिड फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्शन विद द पर्सन, फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो यस, ओके। कम्युनिकेशन, जिनसे आप डील कर रहे होगे उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। दैट विल हेल्प यू एन अंडरस्टैंडिंग उनके व्यू पॉइंट्स, आपके व्यू पॉइंट्स, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके गोल्स रिलेटेड टू लव लाइफ, तो आपके साथ तो ये बहुत कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जजमेंट कार्ड, एक सेकेंड। सी जजमेंट कार्ड, कार्मिक रेट्रीब्यूशन। आपको बार बार सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं, पास्ट को पास्ट में रहने दो, बस पास्ट से आप लेसन सीखो। ये इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो आपको सिखाए गए हैं, वो आपको आने वाली लव लाइफ में, जो न्यू लव आपके लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं, उनसे डील करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत इमोशनल लोग हो आप, 2 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो अगेन दैट कैन कम्स टू 2, तो आप इमोशंस में बह के पहले बहुत गड़बड़ कर देते हो किसी को। अगर जब आप ये दिखा देते हो ना कि आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, ट्रस्ट मी, ये पहले कभी होता था कि लोग इससे बहुत देख के बहुत खुश होते थे, आजकल लोग ऐसे लोगों से भागते हैं। सो आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज हाउ इट इज। आई एम माई सेल्फ वेरी इमोशनल तो मैं ये नहीं बोल रही कि इमोशनल होना बुरा है, आप सेंसिटिव होना बुरा है, बट इमोशंस के चक्कर में अगर आप आके डिसीजंस लोगे तो वहां पे आपको गड़बड़ होगी। जजमेंट कार्ड ऑल्सो टेल्स बिकम अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर। आपको ये समझना है कौन सही इंसान है, कौन सही इंसान नहीं। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया है, ये मैं सिर्फ लव से सीखने की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है, कौन आपके लिए सही है कौन नहीं है, उन लेसन्स को आपको अप्लाई जरूर करना है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट यू विल मीट समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। जो पास्ट लाइफ में आप इस इंसान से मिले हो, प्रोबेबली योर पास्ट लाइफ सोलमेट, उनसे आपका यूनियन हो सकता है। जजमेंट कार्ड इस चीज की बात बताता है। आई कैन नॉट शो यू द कार्ड फॉर सर्टेन रीजंस, बट यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स प्रे कर रहे हैं, तो इट टॉक्स अबाउट योर गार्डियन एंजल्स, एवरीवन विल गाइड यू टुवर्ड्स द राइट पर्सन। अपना इंट्यूशन आप जरूर यूज करना। जजमेंट कार्ड कार्मिक रेट्रीब्यूशन की बात करता है, जैसा आपका कर्मा होगा वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ चलते हो, अच्छा बैलेंस बना रहेगा। इफ इट इज नॉट देयर देन
वहां से प्रॉब्लम होगी, इट विल लाइक इट विल बिकम इम्बैलेंस्ड। जजमेंट कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट किसी को बहुत ज्यादा जज नहीं करना है, गलत है वो। सी किसी के बारे में सोचना व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट वो अलग बात, बट किसी को जज करना उसके फेस पे वो आपको उसको वो ये दिखा दो दीज आर नॉट राइट थिंग्स, आप जाने अनजाने में चीजें कर देते हो या फिर आपने ऐसी चीजें फेस की हैं इसकी वजह से अब आप करने लगे हो ऐसे, तो इसको अवॉइड करें, ठीक है। सेवन ऑफ सोल्स, सी यहाँ पे एनर्जीज आपको बहुत संभल के चलना है ये आने वाले टाइम में, लव लाइफ में आपके जो न्यू एनर्जीज आ रही हैं, बिकॉज सी आपको मैंने बोला आपके पास चॉइस होगी, राइट। एक चॉइस है जो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट से रिलेटेड है, जो बहुत प्योर बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप होगा, जिसके साथ मिलके ना आपको ऐसा फील होगा दिस इज द राइट पर्सन। बट आपका जो माइंड है ना, आपका हार्ट कुछ और कहेगा, माइंड कुछ और कहेगा, तो आप ना थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने पहले भी बताया था डिसीजन। सेवन ऑफ सोल्स यहाँ पे बात बताता है किसी कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो सही नहीं है, वो जैसा जो दिखा रहा है वो वैसा है नहीं, उसके इंटेंशंस वो नहीं है जैसे वो बोल रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज ये डिसऑनेस्ट पर्सन की बात करता है, बिट्रेयल की बात करता है, समवन हु कैन चीट यू। I cannot sugarcoat this, right? तो ये जो choice है ना, there will be some one very right person, one completely wrong person. Don't go for the wrong person because वहां भी attraction आपका बहुत strong रहेगा। तो सिर्फ बातों पे नहीं, actions पे भरोसा करें। तो that is the basically this is what the card talks about. Because इतना आसान नहीं होगा समझना कि who is the right person, who is not the right person, because seven of swords में दिख नहीं पाता कि वो सही है या गलत है, जैसे इंसान ने मास्क पहना रहा होता है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, सेवन ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कोई तीसरा इंसान आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम कराने की कोशिश कर सकता है। नहीं, आपके फेस पे बहुत अच्छा होगा ये इंसान, अब ये इविल आई है, जेलसी है, डायरेक्टली जाके कुछ चीजें बोल दी, कॉन्फ्लिक्ट्स करा दिए, झगड़े करा दिए, कोई ऐसा इंसान आ सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिमिलर चीज, वही ये तो वही बोल रहा है कि बाहर के लोग, बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे, बाहर के लोग आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स करा सकते हैं या फिर कुछ ऐसी इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू फैमिली और समथिंग। सो प्लीज जस्ट बी केयरफुल देयर, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स बोलता है ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी को लेके आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस टॉक्स अबाउट आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे या आएंगी जो बहुत एम्बिशियस होंगे अपने करियर को लेके, इनके पास अच्छी पावर पोजीशन हो सकती है। अगर वो मतलब सी अगेन हर एज ग्रुप के लोग रीडिंग देखते हैं, तो इवन इफ द पर्सन स्टडिंग या स्टूडेंट है तो काफी एम्बिशियस, ये सारी चीजें दिखती हैं। इनको लाइफ में काफी कुछ अचीव भी करना है, बहुत अच्छी फैमिली से आते हों, एंड वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ, काफी एडवेंचरस जर्नी होगी इनकी लाइफ की, यू नो लाइक समवन हु लव्स एडवेंचर, समवन हु लव्स ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें दिखती हैं यहाँ पे। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अ वेरी करेजियस पर्सन, ब्रेव पर्सन, जिनको स्टैंड लेना आता है, जिनको ना अपना लव एक्सप्रेस करना आता है। आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे के तरफ ना बहुत पैशन है टू बी विद ईच अदर। तो ये चीज भी यहाँ पे दिखती है। इनके आपसे पहले इनका कहीं रिलेशनशिप जरूर रहा होगा, समथिंग लॉन्ग टर्म और समथिंग लाइक दैट, एक रिलेशनशिप या जो भी रिलेशनशिप्स रहे होंगे, तो इनको रिलेशनशिप्स में डील करना बहुत अच्छे से आता है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे न्यू लव के टर्म्स में, उनके क्या ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिखती है। यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल्सो टॉरस, ठीक है। अब मैं आपको गाइडेंस कार्ड्स बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे लेसन्स आपके लिए बहुत है, कोई बहुत अच्छे पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, जस्ट हैव टू बी केयरफुल बिकॉज ये जो पर्सन है ना, इनसे डील करना, सी दिस अ वेरी गुड पर्सन, बट कोई इनको ट्रिगर करे, इनको गुस्सा दिलाए, इनको गुस्सा बहुत आसानी से नहीं आता होगा बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी कूल हेडेड, ठीक है। किंग ऑफ कूल बोला जाता है किंग ऑफ वॉन्ड्स को। बट अगर कोई इनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करे, कोई इनको बार बार पोक करे, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करे, फोर्स करने की कोशिश करे, तो दिस पर्सन विल लूज हिज कूल। ऐसे लोग फिर ना इमोशंस अपने कट कर देते हैं ऐसी जगहों से, तो उनसे डील करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज अ वेरी गुड सोल।
ट्रस्ट, यहाँ पे या तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं या जिनसे आप डील करोगे उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। इससे डील करना, एक दूसरे पे फेथ होना इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूनिवर्स विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट। आप देख रहे हो यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, किसी से आप गाइडेंस ले सकते हो, इनके बारे में जाके कुछ पूछ सकते हो, हाउ इज द पर्सन, या आपका फ्यूचर, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। बिकॉज देखो बीच में एक मीडियम दिखता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो सम योर न्यू लव इनटू योर लाइफ, सो इट विल फील लाइक अ ब्लेसिंग टू यू। यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिखते हैं, तो आपके लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छा हो सकता है टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। अ वेरी पीसफुल एनर्जी बेसिकली कैन बी सीन। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, तो उस पर फेथ भी होना चाहिए। मान लो कर रहे हो ये सारी चीजें एंड माइंड में ये चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ना ब्लाइंड ट्रस्ट किसी को भी नहीं करना होता। कहने का ये मतलब है हैव दैट एनर्जी, लिव इन दैट एनर्जी, जहां पे यू नो दैट यू विल गेट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लव। तो मैनिफेस्टेशन पे बिलीफ होना आपका। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आपके क्राउन चक्रा बहुत एनलाइटेंड होगा। यू कैन से योर थर्ड आई चक्रा विल बी एनलाइटेंड एंड आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा दैट हु इज द राइट पर्सन। आपके ऊपर आर्कएंजल यूरियल की भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। सो इट टॉक्स अबाउट जब आप इनसे मिलोगे ना, जो मैंने आपको राइट पर्सन की मैंने बात बताई है, पास्ट लाइफ सोलमेट की बात बताई है, यू विल फील वेरी गुड। आपके अंदर भी ना एक आप बहुत एनर्जी फील करोगे इन अ वेरी गुड वे। लाइक यू फीलिंग लाइट, यू फीलिंग हैप्पी, एक ग्लो अप फेज आ रहा है, खुद पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर वाली एनर्जीज में जा रहे हो, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो। ऑल ऑफ दिस विल कीप हैपनिंग, विल स्टार्ट हैपनिंग। तो ये चीजें दिखती हैं यहाँ पे। चाइल्ड, इनसे मिलके ना आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, या फिर जिनसे आप मिल रहे हो कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं। जैसे अगर मान लो चाइल्डहुड में कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा है, टीनेज टाइम में कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है जिससे आप ओवरकम नहीं कर पाए, इनसे मिलके आपकी वो चाइल्डहुड हीलिंग हो रही है, निकल रहे हो उस फेज से बोल सकते हो, या उस एनर्जी से। इवन दैट टॉक्स अबाउट योर पर्सन एज वेल, कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, दोनों की हीलिंग हो रही है। आप दोनों को इन सम वे किसी न किसी से गुस्सा आता है, एक दूसरे के साथ मोस्टली शांत रहोगे, बिकॉज एक दूसरे के साथ आपको बहुत पीस सुकून मिल रहा होगा। चाइल्ड की एनर्जी यहाँ पे ये भी बात होती है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ ना बड़ा जैसे प्योर लोग, जो प्योर सोल्स साथ में आते हैं ना, ओल्ड सोल साथ में आते हैं, तो वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में चले जाते हैं। अब चाइल्ड की एनर्जी क्या होती है? बहुत प्योर, इनोसेंट। तो वो कोई एजेंडा नहीं है, कोई किसी से कुछ जैसे अनकंडीशनल लव कुछ चाहिए नहीं, बट अनकंडीशनल लव चाहिए, वो उस चीज की बात करता है। एंड आपके पर्सन का कुछ लव लैंग्वेज गिफ्ट्स वगैरह देना होगा, वो चीज दिखता है यहाँ पे। It has a very pure energies, you know. Your eyes will light up when you will see the person. His or her eyes will light up when you will see the person. तो he or she will see you. तो वो चीज यहाँ पे very good energies. एक सेकंड, आपके लिए पहले ही कार्ड्स गिरे जा रहे हैं। चलो गिर ही गया। ट्रस्ट, अब 2 बार ट्रस्ट आ गया है। अब दिस कार्ड सेज द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पे फेथ रखो, चीजें अच्छी होंगी। अ गुड पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ, जस्ट हैव फेथ, ठीक है। न्यू लव, ये किसी ओल्ड पर्सन के वापस आने की एनर्जी नहीं दिखती है, या फिर ओल्ड पर्सन को आप एंटरटेन नहीं करोगे। दिस इज सम न्यू लव हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ, एंड उनके साथ आपकी रोमांटिक जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो यस, वो अच्छा, ये वाले कार्ड्स पे एक सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स हैं कि एक निकालो तो बाकी कितने लगते हैं।
फ्रेंडशिप, आपके रिलेशनशिप का यूएसपी जो होने वाली है वो दैट इज फ्रेंडशिप। जितनी आपका लवर्स की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है, मैंने बोला फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, पैशनेट एनर्जी आती है, एवरीथिंग। यहाँ पे जितने आप फ्रेंडशिप एक दूसरे के साथ डेवलप कर लोगे ना, उतना आप लॉन्ग लास्टिंग आपका बॉन्ड होगा, बिकॉज दिस कार्ड सेज नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन द रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। लव लाइफ जो अच्छी चल रही है वो और अच्छी हो जाएगी अगर आप वो फ्रेंडशिप डेवलप कर लेते हो, बिकॉज देन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, यू आर एबल टू एक्सप्रेस, यू आर एबल टू टॉक इवन अबाउट अनकंफर्टेबल मैटर्स, राइट। तो ये उस चीज की बात करता है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। आपके लिए वहां पे टावर कार्ड, वो टावर कार्ड और ये टावर कार्ड में बहुत डिफरेंस है। वहां पे टावर टूटने की बात होती है, यहाँ पे टावर बनने की बात होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सक्सेस आपको लव लाइफ में इनके साथ तब मिलेगी जब एक सॉलिड फाउंडेशन आप दोनों बना लोगे, विच कैन टेक टाइम। तो है ना, जल्दबाजी में मैंने पहले भी बोला था डिसीजंस नहीं लेने हैं, एंड एफर्ट्स बहुत रिक्वायर्ड हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स टू मेक इट वर्क। न्यू जॉब एंड करियर, जब आपके करियर में कुछ नई चीजें हो रही होंगी या करियर में कोई अच्छी चीजें हो रही होंगी, तब आप इनसे मिलोगे, या फिर जब आप उनसे मिलोगे आपको उनसे सुनने को मिलेगा कि उनके करियर में कुछ बहुत अच्छा हुआ, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हुई, मे बी न्यू जॉब, कोई बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कहीं एडमिशन लिया। जैसे मैंने बोला हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो बेसिकली करियर में कुछ अच्छा होगा, उसके बाद आप इनसे मिलोगे, या फिर उनके करियर में बहुत अच्छा होगा कुछ, फिर वो आपसे मिले। एक्साइटमेंट, इस रिलेशनशिप में, इस बहुत फन रिलेशनशिप है, बहुत एक्साइटमेंट फील करोगे, यू नो लाइक वो जो बटरफ्लाइज इन द स्टमक वो वाली बात होती है ना, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी पैशनेट, वेरी एक्साइटिंग, एंजॉयमेंट है, डेट्स पे जाना, लाइक यू विल फील दैट स्पार्क बिटवीन द टू ऑफ यू। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर। जो आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, आपको लगता है कि यू नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली हैं, या फिर लव लाइफ कभी अच्छी चली नहीं, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था आपकी लव लाइफ का वो ओवर हो चुका है। प्लीज, मैंने बहुत सारी चीजें आपको गाइडेंस दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी एनर्जीज को चेंज करो। तो वो सिचुएशन ओवर हो गई है, वो बुरा टाइम ओवर हो गया है, अब आपको भी अपनी राइट एनर्जीज में जाना है, राइट। बिवेयर ऑफ ग्रीड, मैंने बोला था आपके पास ऑप्शंस होंगे। अ वेरी गुड पर्सन विल बी देयर विद यू, जो आपके पास लाइक सोलमेट की एनर्जी है, यानी कि एक पर्सन कोई ऐसा जो सही नहीं है, जो आपको धोखा दे दे, जो गलत चीजें बोलता है, बट आप समहाउ उस गलत पर्सन की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो। तो बिवेयर ऑफ द ग्रीड, जैसे आपको लगेगा ना कि कुछ चीजों में ये बेटर है, ये आपकी फीलिंग आ सकती है, बिकॉज दिखावा बहुत है, बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ सेटअप किया होगा, यू नो ऐसा पूरा फसाड। तो बी केयरफुल, डू नॉट फॉल फॉर समवन जो सिर्फ दिखावे पे बिलीव कर, जो जैसी चीजें दिख रही होंगी वो वैसी होंगी नहीं, बी केयरफुल देयर। Warning of a problem either now or in the near future. Now, प्लीज बी केयरफुल। मैंने टाबू मूवमेंट की आपको बात की थी, कुछ ट्रिगर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ चीजों पे बहुत ध्यान देना है। कोई आप पे उंगली उठा सकता है, कोई आपको ब्लेम कर सकता है कुछ ऐसी चीजों के लिए, सो जस्ट बी केयरफुल। कोई रूमर्स फैला सकते हैं, कुछ गलत चीजें, बी केयरफुल, यू नो। तो यस, अब मैं कौन से कार्ड्स, अच्छा चलो, मैं आपको आपके जिनसे आप मिलोगे, मैंने ज़ोडिएक साइन ऑलरेडी बता दिया है, मैं उनके बर्थ मंथ्स आपको बता देती हूँ, या फिर ये मंथ्स जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एक दूसरे के लिए, आप उस टाइम मिल सकते हो, उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, समहाउ इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मे, अगस्त, जुलाई, फरवरी, अप्रैल, वन मोर,
ठीक है, अब मैं उनके मूलांक भाग्यांक बता देती हूँ, फिर मैं नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। ठीक है, 6, जिनसे आप न्यू लव की जो एनर्जी है उनके मूलांक भाग्यांक की बात मैं कर रही हूँ। 6, 1 वीनस की एनर्जी, सो अगेन गुड लुकिंग, लग्जरी लविंग, 1 की एनर्जी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, लीडरशिप एनर्जी होगी इनके अंदर। अगेन इट टॉक्स अबाउट गुड लुक्स। 4 की एनर्जी, माइंड बहुत शार्प होगा बट थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी भी दिखती है। यस, राहु की एनर्जी आ गई, राइट। एंड 5, कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे इनके। ये भी कुछ जल्दबाजी में चीजें करते होंगे या करती होंगी, तो वो बुध ग्रह उस चीज की बात करते हैं। अब इनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। O L Y D U Q T A I R J S N। मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ तो मैं एक और आपके ले लेती हूँ, कोई भी C। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। एंड ये रीडिंग्स है सिंगल्स के लिए जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है। जो अभी रिलेशनशिप में है उनके लिए रीडिंग नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। एंड बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। कोई अगर आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में तो मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, बर्थ मंथ्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज मैलेकाइट, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज रेड कार्नेलियन। ये तीनों ही लव को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं आपकी लाइफ में। और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लाइक दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड अभी टिल दिवाली देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन, सेल गोइंग ऑन, तो आपको हेवी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, आप वहां से ये ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड इट्स ऑलरेडी 3:33 ऑन माय क्लॉक। सो लकी, समथिंग लकी, गुड एनर्जीज। लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। पहला कार्ड 4 of cups. One more card I'll take and then I'll explain. एम्प्रेस की एनर्जी। क्या कंट्रास्टिंग कार्ड आया है। या तो आप अपने अंदर शिफ्ट ला रहे हो। सी, आपकी लव लाइफ में तो 4 चांद लगने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आई है, सो इट इज लाइक अ लॉट ऑफ लव कमिंग टू योर लाइफ। लव है, एंजॉयमेंट है, वेलबींग है, अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, हर चीज जो आप कभी क्रेव करते हो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, वो चीज आपको लाइफ में यूनिवर्स लाके दे रहे हैं। एम्प्रेस की वो एनर्जी होती है। 4 of cups एक लेसन है आपके लिए। आप पता नहीं किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। अब ये पास्ट है, पास्ट में कोई पर्सन है, इन टर्म्स ऑफ लव है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको परेशान किया है, आपको इमोशनल किया। अब आपको आपकी लव लाइफ है, कोई इंसान है, कोई भी सिचुएशन है, करियर में कोई चीज हुई। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है आप इस चीज को लेकर निराश हो, डिसअपॉइंटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो।
बैठे हो यहाँ पे कहीं और ही खोए हुए हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो रही है आपके माइंड में जिसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आइडली आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। अगर आप इस नेगेटिव थिंकिंग में उसी पे फोकस रहा तो आप यहीं उलझ के रह जाओगे। इस एनर्जी को, एम्प्रेस की एनर्जी को आप ब्लॉक कर दोगे। आप देख रहे हो आपके लिए क्या आ रहा है, ये 3 कप्स जो अच्छे हैं भी नहीं, जो दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, जहां पे आपने इमोशंस डाले, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, जो चीज चली गई। अब जैसे कि मैंने बोला कोई भी सिचुएशन हो सकती है लाइफ में, उसके बारे में सोच रहे हो, बट एक बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव। ये देख रहे हो यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ लाना चाह रहे हैं, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप हाथ बांध के बैठे हो, इधर देखे जा रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? इस सिचुएशन से निकलना है, ये कुछ नहीं है, ये ब्लॉकेज है। 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस की एनर्जी बोलते हैं आपको कि आपकी लव लाइफ ऐसी हो जाएगी कि यू विल फॉरगेट अबाउट दिस पास्ट, कि आपको ये पास्ट का जो भी दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी है, अब ये चाइल्डहुड की कोई चीज है, आप उसको याद भी नहीं रखोगे। इट्स दैट काइंड ऑफ लव कमिंग इनटू योर लाइफ। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिससे आगे जाके आपकी शादी हो, एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करता है एम्प्रेस कार्ड। So you'll feel very comfortable, very compatible relationship, and ये वैसे पर्सन की एनर्जी है जो आपको बहुत अप्रिशिएट करें, आपके जेस्चर्स को, आपके प्यार को, आपके लव को, योर केयरिंग नेचर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। एक और चीज है एम्प्रेस के साथ, तो एम्प्रेस की ऐसी एनर्जी होती है कि वो अपना करियर और वो अपनी लव लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं, एंड दैट इज व्हाट योर पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं, वो उस चीज से ना, लाइक द पर्सन विल बी इंस्पायर्ड बाय यू कि आप कैसे दोनों को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो। तो दोनों की एनर्जीज आपको बैलेंस करके चलनी है। लॉट ऑफ इमोशंस कमिंग फॉर यू, वेरी गुड एनर्जीज। आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, लव है। इट्स मोर अबाउट लाइक अ मेच्योर एनर्जी कमिंग इनटू योर लाइफ। एक मेच्योर पर्सन की एनर्जी, लव की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, जो गेम्स खेलने में बिलीव नहीं करते, जो धोखा देने में बिलीव नहीं करते, इनको ये भी ना किसी तरह से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक मैरिज वाली एनर्जीज, ऐसे ऐसे कुछ माइंडसेट से आए आपकी लाइफ में। सो यस, व्हाट यू वांट, ये यहाँ पे रहना, पास्ट में जो चीज अच्छी नहीं है, अच्छा ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर यहाँ पे जहाँ पे आपकी लव लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो रही है, नाउ यू नीड टू थिंक, एंड योर पर्सन विल हैव अ किंग क्वीन एनर्जी, एंड जिसके अंदर किंग क्वीन की एनर्जी होती है वो दूसरों को भी किंग क्वीन जैसे ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपको वो मिलेगी। इट्स मोर लाइक द पर्सन विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, दिस पर्सन विल डू एनीथिंग टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, कि आप एक स्माइल कर दो, तो बहुत कंफर्टेबल हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब फ्यूचर में। फाइव ऑफ कप्स, क्या फंसे हुए हो ये नेगेटिव एनर्जी में, ये बहुत सिमिलर टाइप की चीज, मतलब 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बताती हूं मैं। लव का ऑफर, इतना रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। यूनिवर्स आपको ना बार बार लेसन्स देंगे या दे चुके हैं कि हु इज द राइट पर्सन, एंड दूसरी बात, यूनिवर्स आपको बहुत गाइड कर रहे होंगे थ्रू सम सिंबल्स, थ्रू सम एंजल नंबर्स, कि भाई यहां से निकलो। ये देख रहे हो आप किस एनर्जी में हो। 5 ऑफ कप्स वही बात करता है, ये ब्लैक क्लोक जो है, ब्लैक की एनर्जी, जो कपड़े पहन रखे, नेगेटिव एनर्जीज में फंसे रहना, किसी ऐसी चीज पे रो रहे हो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट है, जो चीज है ही नहीं, इसमें इमोशंस नहीं है, जो चीज अच्छी नहीं है। 2 कप्स आपके पीछे हैं, 2 कप्स जिसमें जो फिल्ड है वो गिरे हुए नहीं है, तो इमोशंस ही इमोशंस जहां पे होंगे। आपको बस क्या करना है, इस क्लोक को उतारो, इस एनर्जी से निकलो, इसको जाने दो, बिकॉज यहाँ पे दिस कार्ड कम्स विद सिल्वर लाइनिंग, अ वेरी गुड ऑफर इज देयर फॉर यू। आपको बस अपनी इस एनर्जी से निकलना है, ये ऑरा आपके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर आप इसी एनर्जी में रहे एंड आपने मान लो किसी को एक्सेप्ट भी कर लिया, किसी को ना, पहली बात तो ऐसा होगा कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने होगी, कोई आपको लव ऑफर भी आएगा तो या तो आप ना बोल दो या आप उसको ध्यान ही ना दो, इग्नोर कर दो। अगर उसको आपने एक्सेप्ट भी कर लिया तो फिर क्या होगा, आप इतनी ग्लूमी एनर्जी में हो। नेगेटिव एनर्जीज में क्या होता है, इंसान से जरूरी नहीं कि रोज रो रहा है वो इंसान, माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि बहुत अच्छे पर्सन को भी ना आप ऐसा, आपका बिहेवियर आपको समझ में भी नहीं आएगा, कुछ टोन ऐसा हो सकता है, बिहेवियर आपके ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से ना वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाए,
डोंट लेट दैट हैपन, इट इज जस्ट नेगेटिविटी। आप देख रहे हो आपके लिए एम्प्रेस कार्ड एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स बात बताता है कि समवन वेरी रोमांटिक इज कमिंग इन योर लाइफ। तो आप ये चीजें ऐसे दिखाओगे तो फिर वो इंसान कैसे, बेचारा, वो बेचारा बिचारी छोपी, वो कैसे ऐसे बर्दाश्त करे, वो नहीं। एंड बड़े रोमांटिक पर्सन की एनर्जी है, जैसे कोई आपके लिए गाना गा रहा है, कोई आपको गाना डेडिकेट कर रहे हैं, वेरी क्रिएटिव पर्सन। कुछ आपको ना कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, जो कस्टमाइज होते हैं ना कि आपके लिए स्पेसिफिकली, या फिर आपसे हैंड, मतलब कुछ जैसे ऐसे लोग होते हैं जो लव लेटर लिखते हैं, कुछ ऐसे लिख के आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना, इस टाइप की पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। इनके बारे में मैं कुछ बताऊं तो दिस पर्सन विल बी वेरी गुड लुकिंग, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, वेरी क्लासी, वेरी गुड, लाइक वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। तो इनकी अटेंशन पाने के लिए ये लड़के हैं या लड़की, बहुत लोग इनके पीछे लगे रहते होंगे कि रिलेशनशिप, बट समहाउ आपकी एनर्जीज स्ट्रांग हैं, अच्छी हैं, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, एक प्योर एनर्जीज इनको बाकी कहीं नहीं दिखी। तो वो जो चीज है आपके अंदर इनको बहुत अट्रैक्ट करेगी, ये उस चीज की बात करता है। पेज ऑफ कप्स को संभाल के रखना होता है, बिकॉज सी, अगर आपने इनके साथ गलत वे में, जाने अनजाने में भी बिहेव किया, तो इंसान की भी एक टॉलरेंस लिमिट होती है। वो इंसान फिर ये इतने भी मैच्योर नहीं होंगे या होंगी जहां पे आप कुछ भी करो एंड वो इंसान बर्दाश्त कर ले, वो चीज नहीं है। इसको मैच्योरिटी नहीं बोलते हैं एक्चुअली, वो फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। नोबडी वांट्स टू स्टे इन रिलेशनशिप लाइक दैट। ये वैसे पर्सन की एनर्जी है जो उनको प्यार से प्यार है, जो आपको ना आपकी हर खुशी के लिए हर चीज, ऐसे लोग ना बहुत फ्लावर्स, गिफ्ट्स, ऐसे मतलब है ना सरप्राइजेस प्लान करना, ऐसे लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव खुद होंगे या होंगी। तो बहुत ही अच्छे पर्सन की एनर्जी आपके लिए आ रही है। सो वेरी जेंटल, काम, इनको गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा आता नहीं होगा। नाइस पर्सन, आप जो बोलो आपकी बात, अभी इसका मतलब ये नहीं कि अपनी सारी बातें आप बोल रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, मतलब आप जो भी बोलोगे ना उस चीज को माने वो इंसान, प्यार से, बिकॉज द पर्सन इज इन लव विद यू, लाइक लिटरली लव, इन लव विद यू। सो वेरी गुड एनर्जी इज कमिंग। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ इसमें, इफ एट ऑल ये आपकी एनर्जी नहीं है, या फिर आपकी है भी तो कोई बात नहीं, कि जहां पे आप पास में फंसे हुए हो या फिर ऐसी चीजें आपने देखी हैं, कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, जो सिर्फ आपसे बात करके सिर्फ गाना ही गा रहा है अपने एक्स का, वो बस समझ रहे हो ना कि बस ये तो ऐसे मेरे एक्स ऐसे, मेरा एक्स ऐसा, और अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी कुछ एंगेजमेंट टूटी है, या कुछ ऐसा डिवोर्स हुआ है, कुछ भी ऐसे, आप वहां पे मत जाना। वो आप कुछ नहीं, वो एक रिबाउंड ढूंढ रहे होंगे या होंगी, आप वहां पे बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। प्लीज बी केयरफुल, अगर कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, जस्ट बी केयरफुल। ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करके जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल देयर, बिकॉज ऐसे लोग कुछ नहीं करते, एंड में आपको आई एम सॉरी से किसी का टाइम वापस नहीं आता है, राइट? सो बी केयरफुल देयर। आपके लिए एक फ्रेश अच्छी एनर्जी है जिनको आपसे प्यार होगा, ना कि कहीं से निकलने के लिए किसी कोई अपना प्यार आपको दे रहा है, राइट? पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी सी, इट इज दैट पर्सन क्या जो मैं भी बोल रही थी। लेट मी सी, लेट मी टेक आउट अ कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स। मैं जो आपको बात बोल रही थी ना, कोई ऐसा पर्सन जो कहीं से निकल रहा है, किसी रिलेशनशिप से, किसी चीज में फंसा है, अब वो एंगेजमेंट टूटी, मैरिज टूटी, डिवोर्स चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, इस एनर्जी को आप इनवाइट कर सकते हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आप खुद ही थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में हो। डोंट गिव अ चांस टू दिस पर्सन, नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। कई बार आप इमोशनल होकर कुछ चीजें कर लोगे, डोंट लेट दैट हैपन, बिकॉज ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। जब इसका काम निकल जाएगा, जब इसके इमोशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ये इंसान चलता बने निकल जाए ये आपकी लाइफ से, एंड आपको ये ना बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले कि लाइक मतलब ये पता, ये इंसान आपको राइट वे में कमिटमेंट नहीं देगा या देंगी, बट आपको ना हुक करके रखे, आपको एंकर करके रखे कि अच्छा नहीं, फ्यूचर में देखते हैं, बाद में बात करेंगे, करते हैं,
डोंट बिलीव दिस पर्सन। आपके लिए किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपका नाम सुन के ही बहुत खुश हो जाए, यू नो, पेज ऑफ कप्स की वैसी एनर्जी। सो जस्ट बी केयरफुल देयर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अ वेरी गुड रिलेशनशिप कमिंग टूवर्ड्स योर लाइफ, जो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि विच कैन कन्वर्ट इनटू मैरिज, जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे बस बात है आपको पेशेंस रखना है। दिस इज अबाउट समवन, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे आप एफर्ट्स डाल रहे हो दोनों टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, एंड बड़ी नर्चरिंग केयरिंग तरीके से, जैसे हम सीड सो करते हैं ना, सीडलिंग आते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट्स फ्लावर्स ऐसी चीजें, तो इट विल बी दैट काइंड ऑफ, एक अच्छी ग्रोथ हो रही है एक दूसरे के साथ, इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत कर रहे हो, एक दूसरे के करियर को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। सो ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक योर मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू। वट यू हैव थॉट इन योर माइंड, गलत नेगेटिव मत सोच लेना, ठीक है। तो what you have thought in your mind in terms of what you want to have in the future, maybe your love life, maybe your marriage, तो वो आपके लिए true हो सकता है, आ सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर, ये जो मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, पेज ऑफ पेंटिकल्स वाले, चलो ठीक है, थोड़ा इनसे बच के रहना। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स मैं बोल रही हूँ ना कि किसी का रिसेंटली कुछ वैसा ब्रेकअप हुआ है, कोई इंसान जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो बोल रहे चलो गो विद द फ्लो, बात करते हैं, सिचुएशनशिप कैजुअल, ऐसे इंसान से दूर रखो, ये बहुत हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप बन जाएगा। फिर ये आपकी खुद की एनर्जी को, आपके फाइनेंसेस के, आपके मनी को, आपके करियर को साबोटाज कर सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है आपको। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी की बात करते हैं जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, यू नो, कभी बहुत प्यार दिखा दिया, कभी बिल्कुल ले लिया, तो वो बोलते हैं ना लव बॉम्बिंग वाली चीज कोई आपके साथ कर सकता है। प्लीज बी केयरफुल विद योर चॉइस, बिकॉज ये आपको कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है ये इंसान। सो डू नॉट फॉल फॉर सच अ पर्सन, बिकॉज यहाँ पे ना आप कितनी भी एफर्ट्स डाल लो, ये इंसान एफर्ट नहीं डालेगा। ये बस वो बोलते हैं ना कि बस लव बॉम्बिंग कर दी, एकदम से बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, फिर एकदम से गायब हो जाना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा, आपको लगेगा कि आपकी कुछ गलती है, बट इट विल नॉट बी योर फॉल्ट, इट विल बी बिकॉज उसकी इंटेंशन ही नहीं है कुछ लॉन्ग टर्म की। जिसकी इंटेंशन है लॉन्ग टर्म की, वो तो एम्प्रेस एनर्जी और पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है, समथिंग वेरी परमानेंट। समवन, वो आपको ना समझ में ही आ जाएगा एक्शन से, वर्ड्स पे सिर्फ मत जाना, एक्शन से आपको समझ में आ जाएगा हु इज द राइट पर्सन। दिस पर्सन कैन वेस्ट योर टाइम, बी केयरफुल। हैंगमैन एनर्जी से मैं आपको बोल ही रही थी कि अगर आप, अच्छा एक और चीज है, हैंगमैन से दो चीजें होती हैं। एक तो ये पर्सन आपको हैंगमैन एनर्जी में स्टैग्नेंट फेज में डाल दे, जहां पे जो राइट पर्सन से आपको मिलने में टाइम लग जाए, या फिर वो चीज आपको, मतलब आप ना, आपकी लव लाइफ स्टैग्नेंट मोड पे जा सकती है, यू नो, ऐसी चीज जहां पे चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी फेस किया है जिसने ऐसी हरकतें की हैं आपकी लाइफ में, यू नो, समवन हु इज नॉट परमानेंट, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या दे रही थी, एंड हॉट एंड कोल्ड चल रहा था, जो चीज अगर ऐसी चीज पास्ट में हुई है, ये बात करता है कि फिर उसकी वजह से आपके लिए लाइफ में स्टैग्नेंसी आई होगी। आप ये हैंगमैन कार्ड देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इनलाइटेंड हेड के पास, इट्स लाइक यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे कि किसी को पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सी ऑल द पर्सपेक्टिव्स, हर एंगल से चीजों को देखो एंड फिर डिसीजन लो, फिर आगे बढ़ो। एंड ये पर्सपेक्टिव अगर आपने ऐसे इंसान से डील किया है, तो अब आपको आ गया है कि किससे आपको, यू नो, लव रिलेशनशिप में किसको एंटरटेन करना है, किसको नहीं करना है, नहीं तो फिर से हैंगमैन की एनर्जी में चले जाओगे। सो लर्न योर लेसन वेल, दिस इज लाइक समवन गेनिंग विजडम, किसी को अंडरस्टैंडिंग हो गई चीजों की। सो प्लीज बी केयरफुल, ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ था, अगर आप वो नहीं सीखे हो तो ऐसा हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल स्टार्टिंग से ही, जब आपको पता है क्या चीजें हैं, राइट। अब मैं गाइडेंस कार्ड्स, एक सेकेंड, अब चलो बिना कुछ किए ही दो कार्ड्स आ गए हैं, चलो रुक जाओ एक सेकेंड। ओके,
लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। यूनिवर्स आपको हर तरीके से गाइड कर रहे होंगे इन दिस पाथ कि हु इज द राइट पर्सन। आपको कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे फॉर नॉट सो गुड पर्सन। जो सही पर्सन होगा उसकी कुछ ऐसी अच्छी एनर्जीज दिख जाएंगी। सो यूनिवर्स, आप अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करो, आपका इंस्टिंक्ट, आपकी एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी। या फिर आप किसी इंसान के पास जा सकते हो जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, वो आपको हेल्प कर दें। हेल्पफुल पीपल है इसलिए मैंने बोला, बिकॉज हेल्पफुल एनर्जी इज लाइक यूनिवर्स विल बी गाइडिंग यू इन डिफरेंट वेज थ्रू सम मीडियम, थ्रू सम पर्सन जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, जो आपको गाइड कर दे, हु इज राइट, हु इज नॉट राइट, व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। तो ये उस चीज की बात करता है। सो यस, डॉ टू वैल्यू। डॉ टू वैल्यू बेसिकली दो चीजों की बात करता है। एक ऐसे पर्सन का आपकी लाइफ में आना हु इज वेरी वेल्दी, या करियर के टर्म्स में बहुत अच्छा कर रहे होंगे या कर रही होंगी। एंड ये आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना, जो राइट पर्सन है वो कुछ गुड लक की एनर्जी लेके आए। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जब आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, आपके करियर में बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, तब आप इस पर्सन से मिलो। हो सकता है आप साथ में आगे जाके कुछ काम करने की भी बात कर सकते हो, मे बी सम वर्क, या फिर आपके फील्ड सेम हो, या फिर वर्क के थ्रू मिल सकते हो, या आप प्लान करो कि हम लेट्स डू समथिंग टुगेदर इन टर्म्स ऑफ वर्क एज वेल। बट यहाँ पे डॉ टू वैल्यू, गुड मनी, वेल्थ दिखता है, यहाँ पे करियर अच्छा होता हुआ दिखता है। ओके, ये खड़ा ना जा। ओ वाओ, आप देख रहे हो आपके लिए कैसे मिरर एनर्जीज हैं। 3113, वाओ। तो वेल्दी पर्सन, जो जिस पर्सन से आप डील करोगे वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे या कर रही होंगी। अब वो स्टूडेंट, ऐसे हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं तो अपने करियर में इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स बहुत अच्छा कर रहे हो, काफ़ी एम्बिशियस हो, काफ़ी ड्रिवन हो, कुछ बड़ा करें आगे जाके लाइफ में, कुछ किस तरह की जॉब कर सकते हैं विच इज़ वेरी लाइक करियर में बहुत अच्छे, बिजनेस करते तो बहुत अच्छे पैसे, मतलब वेल्थ, वेरी गुड वेल्थ, एंड वेरी स्मार्ट विद मनी ऑल्सो, हाउ टू मेक मनी। एक सेकेंड, आजकल के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता बिल्कुल, कभी गर्मी कभी ठंड लगने लगता है। जितनी गर्मी लग रही है जस्ट अ सेकंड। रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने बोला ना, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आए, एंड बोथ ऑफ यू विल लव ईच अदर्स प्रेजेंस। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, रोमांटिक एनर्जीज, फिजिकल इंटिमेसी बहुत अच्छी है। सो अ लॉट ऑफ रोमांस इज कमिंग इनटू योर लाइफ। नाइस। It is safe for you to love. Open your heart and to give and receive the highest energy of all. जिसकी आपको highest energy feel होती है वो आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल। आपको वहां पे कई बार हम डर जाते हैं, मैंने बाकी भी चीजें आपको पहले बताई थी, कि ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें। ये कार्ड बोलता है इट इज सेफ फॉर यू टू लव, इट इज गुड, आगे बढ़ो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यू शुड हैव ऑन योर माइंड हु इज द राइट पर्सन। बस इतनी सी बात है, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी आपके दिखे, आपको आपके लिए दिखे उस पर्सन के अंदर। ओपन योर हार्ट, उसकी तरफ ओपन योर हार्ट एंड गिव एंड रिसीव। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। नाइस। Reflection. Give each other some space, trust and have faith that all will work out for the best. See, यहाँ पे दो चीजें हैं कि जब आप आगे बढ़ रहे हो लव रिलेशनशिप में, तो एक दूसरे को स्पेस देना, बिल्कुल ही सफोकेट नहीं कर देना है, बिकॉज आपके दोनों में अट्रैक्शन बहुत है। तो वो चीजें ना, कोडिपेंडेंसी चीजों को
को किल करती हैं, लेटर स्पार्क कम हो जाता है। तो एक दूसरे को स्पेस देना, आपका अपना टाइम, उनका अपना टाइम, साथ में भी अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट एंड हैव फेथ कि चीजें अच्छी चलेंगी आगे, दैट फेथ शुड बी देयर, यू नो, बट यू शुड बी केयरफुल ऑलवेज। एक और चीज, अगर आप में से कोई भी इंसान किसी का वेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेटेड सिचुएशन में हो इन केस, तो वहां से एंड वो आप उनकी एनर्जी मैच होती है पेज ऑफ कप से, जो मैंने बताया था रोमांटिक पर्सन से, तो हो सकता है उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाए या रिकंसिलिएशन रीयूनियन का चांस है। इट डिपेंड्स आपकी ये एनर्जी है या नहीं। मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दिए, सो दिस कैन हैपन। फाइनेंशियल पिंच। ओके, मैंने 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आई थी ना, तो मैंने बोला था आपको कि कोई भी इंसान जो आपको परेशान करे, जो कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो आपको हॉट एंड कोल्ड एनर्जी दिखा रहा है कभी नहीं है, जिसकी वजह से आपका आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, उसी फाइनेंशियल पिंच की बात करता है लॉबस्टर। न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, फ्रेश स्टार्ट। आपके लिए फ्रेश स्टार्ट आ रहा है आपकी लव लाइफ में। एंड ये सनराइज की एनर्जी बहुत सारे होप, अच्छी एनर्जीज को लेके आता है। अपनी लाइफ में लव को लेके ना न्यू आइडियाज लेके आओ, यू नो, कि कुछ चीजें आपने माइंड में ऐसे बैठ गई आपके कि नो विच इज लाइक नॉट गुड, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें देखते हो जो बार बार ना नेगेटिविटी लेके आती है आपके सामने। किसी की बातें सुन ली, इसके साथ ये हो गया, लव में आजकल तुमको यही सुनने को मिलता है, आज ये हो गया, कल वो हो गया, ऐसा हो गया लोगों के साथ। तो क्या पता आपके लिए वैसी चीजें नहीं। आपके, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको केयरफुल नहीं रहना है, बट यू नो, चेंज योर पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लव, या किसी इमोशनल पैटर्न से निकलो जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। पॉजिटिव सोचो। Family sorrow. Let me see what this means. What is it actually about? Okay. यहाँ पे फिर से 2 मीनिंग्स है। देखो, मैंने यहाँ पे बोला था आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये जा सकती है, एंड आपकी शादी भी हो सकती है जो राइट पर्सन से। वहां पे फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, यू नीड टू बी केयरफुल, बट वो सॉल्व हो जाएंगे। वहां पे हैप्पीनेस की एनर्जी है, बट उसमें टाइम लग सकता है। कुछ ऐसी चीजें होंगी, अगर आप मैरिज तक उस चीज को लेना जाना चाहो तो फैमिली को किसी तरह से ऑब्जेक्शन हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट अल्टीमेटली इट विल गेट सॉल्व, बट इनिशियली ये चीज है। एक और चीज मैंने बोला था आपको, पास्ट से पर्सन की से, यू नो, अगर वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मैच करती है, तो अगर रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो रहा है एंड वहां पे फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, कि फैमिली की वजह से ये हो सकता है उनके माइंड में चल रहा था ऐसा, या कुछ हो गई थी चीज, तो वहां पे वो चीजें सॉल्व हो रही हैं। सो दोनों एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। यू विल बी शोन द वे, यूनिवर्स विल गाइड यू थ्रू आउट। क्या सही है क्या नहीं सही है आपके लिए, एंड टेक दैट राइट गाइडेंस ऑल्सो। मैंने हेल्पफुल पीपल की भी बात बताई थी आपको, तो वो कैंडल की क्या बात होती है, लाइट दिखाई जा रही है आपको हेल्प किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, या तो वो डायरेक्ट हेल्प है या फिर इनडायरेक्टली थ्रू सम पर्सन। दैट हेल्प विल कम विच विल शो यू द वे, कि कौन सा सही रास्ता है आपके लिए। अ चेंज फॉर बेटर, आपकी लव लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। मुझे ये भी दिखता है आप अपने अंदर भी बहुत बड़ा चेंज ला रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव हो रही है। चेंज फॉर बेटर है ना, बटरफ्लाई की एनर्जी इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। किसी तरह से बटरफ्लाई अच्छा, एक और चीज मैं बोलूं यहाँ पे, 3 1 and 1 3 कम्स टू नंबर 4। राहु की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो समहाउ राहु की एनर्जीज के लिए आपको कुछ राहु की एनर्जीज के लिए बेस्ट रेमेडी होती है कि आप हेजोनाइट गार्नेट, जो गोमेद होता है, आप वो पहन लो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर टाइगर्स आई पहनो, वो आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को, ब्लॉकेजेस को हटाता है। आप ना डिस्ट्रैक्टेड मत होना जितने आप, बिकॉज आपको ना डिस्ट्रैक्टेड होगे,
आप ऐसी चीजों की तरफ जाओगे जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। राहु आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। जस्ट यूज योर माइंड वेल, इट टॉक्स अबाउट दैट एज वेल, तो वो आप ध्यान रखें। अब हम कुछ बर्थ मंथ्स देख लेते हैं, उसके बाद हम मूलांक भाग्यों का निवेशंस देखेंगे। ये बर्थ मंथ्स, आप जो बर्थ मंथ जो आपके पार्टनर, जो अच्छे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी किसी और की भी हो सकती है जो मैंने दूसरी एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी आ रही है, एंड कुछ मंथ्स जो आप दोनों की मीटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पास में इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। ठीक है, मार्च, मई, सितंबर, एक सेकेंड, अक्टूबर, नवंबर, जून। ठीक है, अब मैं जो आपके पर्सन की नेम एंड सॉरी मूलांक भाग्यांक पहले बता देती हूँ, फिर नेम इनिशियल्स बताऊँ। 2 इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, इनका भी इंट्यूशन बड़ा अच्छा रहेगा, इमोशनल कनेक्शन अच्छा बनेगा। 5 कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इन सम वे और द अदर, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम पीपल। 1 वेरी कॉन्फिडेंट लीडरशिप वाली एनर्जी इनके अंदर होगी, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड लुकिंग, having a like very glowy face। 4 की एनर्जी, जो भाई राहु की एनर्जी आ गई तो वेरी शार्प माइंड, बट ऐसे लोगों को भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। वेरी शार्प माइंड। एक सेकंड, अब मैं उनके नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। G P H N F Z I R A C B M T and D. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? So I'm नाज़िश and आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। एंड दिस इज फॉर सिंगल्स। अगर आप इस टाइम पे रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी तो ये रीडिंग नहीं है, ये है रीडिंग फॉर दोज पीपल हु आर सिंगल। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं तो उनके मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बर्थ मंथ्स क्या होंगे, बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज मैलेकाइट, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज रेड कार्नेलियन, or in the form of crystal infused perfumes like this is tiger's eye, this is pyrite, this is red carnelian। तो एंड परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अभी दिवाली सेल चल रही है till Diwali, so you will get heavy discounts, right? Okay, let's start with your reading. क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? आई एम सॉरी, इस रीडिंग में काफ़ी टाइम लग गया, आई एम सो सॉरी। बहुत सारी रीडिंग्स पेंडिंग है, आकाशिक रेकॉर्ड की रीडिंग अभी पेंडिंग है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड आई एम वेरी वेरी बिजी। आई ट्राई टू पुट इन द बेस्ट विद माई टाइम, बट सिर्फ 24 घंटे होते हैं दिन में तो नहीं हो पाता है। चलो कोई बात नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ नेक्स्ट?
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दो दो कार्ड्स हम निकालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ. नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफर आ रहा है आपके लिए रिलेशनशिप का. इट्स ऑन इट्स वे, ऐसी एनर्जी में, सो इट्स अ गुड ओमेन. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स. आगे भी कार्ड्स हम देखेंगे कि ये क्या है, बट यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी आपके लिए आ रही है. यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल, या फिर आपको पता होगा हु इज द राइट पर्सन, या आपके पास दो ऑफर्स आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव. दो ऐसे लोगों की एनर्जी, एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एक नाइट ऑफ सोल्स है. सी, नाइट की एनर्जी है तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, बट डिफरेंसेस भी होते हैं, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी टॉक्स अबाउट अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन, जो बहुत काम, कूल, कनेक्टेड. मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रही हूँ, है ना. तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी जो बहुत काम, कूल, कलेक्टेड हो, जो अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड है, बहुत ही फोकस्ड, लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है या ऑलमोस्ट ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग समथिंग. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स उस चीज को दिखाता है. कूल हेडेड, प्रैक्टिकल पर्सन. इनका लव लैंग्वेज होगा आपको गिफ्ट्स वगैरह देना. नाइट ऑफ पेंटिकल्स उस ऐसे पर्सन की एनर्जी लेके आता है. सी, ये दोनों की एनर्जीज अच्छी हैं, बट मैं डिफरेंसेस बता देती हूँ. आगे कार्ड से भी हमें पता चलेगा कि अगर दोनों के बारे में हमें कुछ बताया जा रहा है अलग अलग भी. बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक समवन, बोथ, आप देखो दोनों ने ही आर्मर्स पहन रखे हैं, दोनों बोथ द पीपल आर कमिंग प्रिपेयर्ड, बट हु इज राइट फॉर यू वो तो आप पे भी डिपेंड करता है, आपको किसकी पर्सनैलिटी पसंद आती है. बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैज द एनर्जी जहां पे ना करियर ओरिएंटेशन बहुत है. दिस पर्सन लव्स टू ट्रैवल अ लॉट. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो चीज भी दिखती है यहाँ पर. अब नाइट ऑफ सोल्स की हम बात करें तो इनका जो लव लैंग्वेज होगा वो आपसे बातें करना. वो बोलेंगे या बोलेंगी कि यार मुझसे बातें करो, कॉल पे, मैसेजेस में, पूरे टाइम. तो वो कम्युनिकेशन जो है वो उनका लव लैंग्वेज है. इस टाइप से या फिर कुछ मैसेजेस ऐसे, कुछ ऐसे लव जैसे लव लिख के, बोल के ऐसे लव एक्सप्रेस करना, ये उस चीज की बात करता है. अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्राउंडेड है. उनको पता है मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मुझे ये चीज करनी है नहीं करनी, तभी वो इंसान बोले कि मुझे करनी है, राइट. अब नाइट ऑफ सोल्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ये जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें बोल जाए, बट जब बात आती है उस चीज को करने की तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज जल्दबाजी है, बहुत जल्दी. जैसे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना आपके साथ चीजें थोड़ा स्लो लेके जाने की कोशिश करें. नाइट ऑफ सोल्स जल्दी, आज कमिटमेंट कर लो, कल लव की एनर्जीज में चले जाएंगे, उसके बाद शादी कर लेंगे, ऐसे इनके थॉट्स ऐसे, जो भी एज हो ऐसी बातें करें. तो ये डिफरेंस है. अब आपको पता है आपकी, एंड इनकी बहुत स्पीडिंग की एनर्जी है. नाइट ऑफ सोल्स के एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आती है, मेरे बोला ना सब कुछ जल्दी जल्दी, तो इनको ये चलने में भी बहुत जल्दी चलना, तेज ड्राइव करना, बोलना भी है तो जल्दी. तो वो ना कुछ फास्ट इंपल्सिव एनर्जी यहाँ पे आती है, हेस्टी एनर्जी आती है. बट दोनों करियर को लेके काफी डिटर्मिन्ड पीपल दिखते हैं. मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, बट यस. एक जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं वो कूल हेडेड, उनको कोई गुस्सा वगैरह नहीं आता है. नाइट ऑफ सोल्स को शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा. चलो आगे की एनर्जी सीखते हैं. टेम्परेंस, सोलमेट की एनर्जी. वन मोर कार्ड. ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया. आई हैव टू टेक अ क्लैरिफायर कि पेज ऑफ वॉन्ड्स किससे एसोसिएटेड है. एक सेकेंड. ओके, गॉट इट. ठीक है. अब ये आपकी थोड़ी, आप खुद ही, ये कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है एंड आप थोड़ी खुद ही थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हु इज द राइट पर्सन फॉर यू. अब मैं आपको एक बात बताती हूँ.
पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो एसोसिएटेड है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से है। सो आइडली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जिनको मैंने बोला बहुत स्पीडिंग करने की आदत है, बहुत जल्दबाजी करने की आदत है, ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया, बात काम करने की बात आई तो पता नहीं, फिर ऐसा नहीं है कि वो उस चीज पे मतलब जल्दी चीजें, फिर बाद में जब थॉट्स आते हैं ना कि क्या करना है नहीं करना, तो फिर इंसान को सोचने लगता है कि अच्छा ये करना भी है या नहीं करना, क्या मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड है, तो ये थोड़ी इमेच्योर एनर्जी दिखाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट समवन मोर मैच्योर, और जिनके साथ एक लंबा रिलेशनशिप आपका चल सकता है, ये उस चीज की बात करता है, बट आपके पास चॉइस होगी। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपको ऐसी दिखती है ना, जो मैंने बोला मैं आपको नहीं याद रह सकता नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है, पेंटिकल्स, इसलिए मैं ये हेस्टीनेस की बात करूं, सो दैट आप यू कैन रिलेट। तो यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि इनकी थोड़ी ना, वो दिखा रहे होंगे बहुत इमेच्योर हैं जो जल्दी करने वाले इंसान, बट वो एक्चुअली एट हार्ट थोड़े इमेच्योर हो, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो देन स्टार्टिंग में तो चलो अच्छा लगेगा, यस स्पार्क है, गेटिंग बटरफ्लाइज इन द स्टमक, सब कुछ अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं चीजें, अच्छा लग रहा है। बट आगे जाके ना ये इंसान शायद इमेच्योर एनर्जीज में जाके इनको सेकंड थॉट्स आने लगे कि क्या मैंने सही भी किया या नहीं किया, क्या मैंने जो ऑफर दिया लव का वो सही भी है या नहीं है, तो फिर वो सेकंड थॉट्स आने लगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आती है, बिकॉज इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरह से ड्रामा होगा। दूसरा इंसान सॉर्टेड है, वो सब कुछ ठीक है, अब ये ड्रामा कोई पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं, या लाइफ में कुछ करियर के रिलेटेड ड्रामा है, या क्या है जो भी है, बट उसकी वजह से आपकी एनर्जी इनके साथ अफेक्ट हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बड़ी कूल एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का है। तो अब नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मैच होती है, विच इज ऑल अबाउट अबंडेंस, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत लॉन्ग टर्म जाए। द पर्सन विल बी वेरी गुड इन हिज करियर, वेरी गुड इन अर्निंग मनी, वेरी फर्म विद हिज और हर वर्ड्स, जो बोला है वो चीज करते होंगे, परमानेंट एनर्जीज आती हैं। वेरी सक्सेसफुल पर्सन आई सी, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी क्लासी, इनको ड्रामा करना नहीं आता है, ना ये ड्रामा टॉलरेट करने पे भी बिलीव करते होंगे या करती होंगी। दिस इज अ वेरी वेरी क्लासी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, तो एक अच्छी एनर्जी यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स से आपकी आ रही है यहाँ पे इस तरीके से। बट आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इज द राइट पर्सन फॉर यू, सो सी एज व्हाटएवर यू लाइक, आई कैन जस्ट गाइड यू थ्रू द कार्ड्स, जो भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे कार्ड आया आपके लिए टेम्परेंस। टेम्परेंस होता है सोलमेट, तो सोलमेट की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, एंड आप दोनों के बीच में बैलेंस बहुत अच्छा होगा। दैट विल बी द यूएसपी ऑफ योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ना आप दोनों, जैसे आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, आपके और आपके सोलमेट में, बट आप उसको इतने अच्छे से बैलेंस करोगे दैट यू विल क्रिएट अ रिलेशनशिप विच इज वेरी यूनिक, वेरी थ्राइविंग, विच इज लाइक वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म जा रहा है, बिकॉज बैलेंस है। आप देखो यहाँ पे 2 कप्स हैं, दोनों में ये जो वाटर एक्सचेंज हो रहा है, तो इट्स लाइक यू आर मिक्सिंग। इट्स सो टेम्परेंस कार्ड में एल्केमी की एनर्जी आती है, जहां पे एल्केमी का मतलब होता है 2 बेस मेटल्स को आप मिला के आप गोल्ड बनाते हो। तो है ना, 2 डिफरेंट टाइप के लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी होगी आपकी इन अ गुड वे, तो मिलके एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, समथिंग लाइक दैट इज लाइक गोल्ड, समझ रहे हो आप। तो ये वो उस चीज को दिखाता है। टेम्परेंस हैज अ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, बहुत सपोर्ट वाला रिलेशनशिप, मैच्योर एनर्जीज यहाँ पे आती हैं, जहाँ पे एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स है हर तरीके से, तो अब यहाँ पे अच्छा बैलेंस आप देखोगे, इनका जो लेग है वो पानी में है, दूसरा लेग जो है वो ग्राउंड पे है। सो दिस टॉक्स अबाउट राइट बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी, इस टाइप। तो एक इंसान इमोशनल हो सकता है, एक इंसान थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो वो एक बैलेंस अच्छा बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिलेशनशिप इतना अच्छा इसलिए होता है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स टू गेट इन अ लव रिलेशनशिप। तो ये इतना अच्छा इसलिए भी होता है बिकॉज यूनिवर्स आपको हर एक, जैसे एंजेलिक रियल से की एनर्जी है यहाँ पे, जो आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे होंगे फॉर योर यूनियन, टू मूव थिंग्स टुगेदर। ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे बहुत, और यहाँ पे अपना इनर काम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बैलेंस बहुत अच्छा होता है, सुकून बहुत होता है। ये इसलिए है बिकॉज पेशेंस है, मॉडरेशन है। अगर आप एक डिफरेंट वे में सोचते हैं, वो डिफरेंट वे में सोचते हैं, अगर आपको एक डिसीजन लेना है साथ में, यू टेक द मिडिल ग्राउंड। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर इनर काम लेके आओ। अगर बिकॉज कई बार सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में ये होती हैं कि हमारे अंदर इनर काम नहीं होता, जिसकी वजह से वो चैलेंजेस हैं, वो
ऑब्स्टिकल्स हैं, योर इनर वरीज, योर एंजाइटी, योर स्ट्रेस, तो पहले आपको उस चीज पे वर्क करना है। ये हीलिंग एनर्जी बिग टाइम आप दोनों की हीलिंग एनर्जी लेके आता है। सो इट्स लाइक आपको भी कुछ सीखना है, उनको भी कुछ सीखना है, देन योर यूनियन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। सो इट इज समथिंग वेयर आप हर तरीके से बहुत अच्छे से कनेक्ट होगे, वेदर इट्स कम्स टू लव, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरीके से। सो टेम्परेंस इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड टू गेट। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान देना है कि कैसे करना, अपने इनर काम, अपने पेशेंस, अपनी मॉडरेशन पे थोड़ा भरोसा रखो, राइट? एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो पेंटिकल्स वाली एनर्जी है ना बहुत हाई है। तो एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीख रहे होगे। हो सकता है आप करियर के टर्म्स में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो, कुछ लाइफ के बारे में एक दूसरे से बहुत सीख रहे हो, कुछ फिलॉसफी, तो इट्स ऑल अबाउट जहाँ पे एक दूसरे के साथ सिर्फ ये नहीं है, सी यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने आपको बताया 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बताता है जैसे कि आपका लाइफ पर्पस भी सेम हो सकता है, आपके गोल सेम हो सकते हैं लाइफ से रिलेटेड। सो दैट विल बी लाइक चेरी ऑन द केक, तो वो रिलेशनशिप अच्छा चलता है। अब एक और चीज यहाँ पे बोली जाती है, जैसे कुछ स्किल्स सीखने हैं, कुछ लर्निंग करनी है। जब वो चीज हो जाएगी तो आपका रिलेशनशिप और अच्छा चलेगा। तो इट्स लाइक गिविंग टाइम टू ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर। जो पास्ट में अगर कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो अच्छी नहीं रही हैं लाइफ में, जिससे कुछ लेसन्स मिले हैं, उससे सीखना एंड मूविंग फॉरवर्ड। दोनों साइड से एफर्ट्स इक्वल दिखने चाहिए, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है जहां पे बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, जहां पे हार्डवर्क है, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है एक दूसरे की तरफ। सो इट्स दैट काइंड ऑफ नर्चरिंग एनर्जी। एस ऑफ वंस, बहुत ही अच्छी न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आपके लिए आती हुई दिखती है। एक और कार्ड में निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। सो वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव, बिकॉज यहाँ पे बहुत पैशन दिखता है एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में। एस ऑफ वॉन्स, बिग मेजर न्यू बिगिनिंग। ये जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे छोटे मोटे, वो भी आप पार कर जाओगे, जो आपको हिल्स दिख रहे हैं। दिस इज लाइक डिवाइन यूनिवर्स का कोई गिफ्ट है। ये लव लाइफ जो आपकी हो रही है अच्छी, ये पर्सन, इस पर्सन का आपकी लाइफ में, इट्स लाइक यूनिवर्स गिफ्ट फॉर यू, बिकॉज यू कैन सी दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। एंड यहाँ जो आप दोनों के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक तो मैंने बताया वो पेशेंस की एनर्जी, दूसरी बात यहाँ पे आप दोनों के बीच में पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के लिए। Like somehow both of you will make very good efforts to stay with each other. कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कोई चैलेंजेस भी आए तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपको साथ में रहना है, ऐसा आपका माइंडसेट होगा। एंड वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी, लाइक इट्स अ लॉट ऑफ पैशन, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते, वैसी एनर्जी होती है। सो एस ऑफ वॉन्स इज ऑल अबाउट मेजर न्यू बिगिनिंग, बहुत स्पार्क, एक्साइटमेंट, enjoyment, going on dates, traveling together, spending good time together, making memories together. All of this Ace of Wands talks about. Seven of Wands. Seven of Wands बोलता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे होगे, उनकी अटेंशन पाने के लिए, उनके साथ लव के एनर्जीज में जाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे, ऐसा मतलब उनको बहुत अटेंशन मिलती है, आप ये समझो, ठीक है। बट समहाउ आपकी कोई चीज उनको इतनी पसंद आ जाएगी, दिस पर्सन विल नॉट वांट टू बी विद एनीवन बट यू, बिकॉज आपकी कुछ ऐसी एलिवेटेड एनर्जी है, वो जो भी आपके ट्रेड्स हैं, आपका लव है, केयरिंग एनर्जी है, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी है, आपकी ब्यूटी है, जो भी है ये, दिस पर्सन विल गेट हुक्ड टू इट, लाइक नॉट गोइंग एनीवेयर, वो, बिकॉज ये जो पर्सन मैंने आपको बोला ना कि ये, इनको चीटिंग में और 10 लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इनको पता है ये पर्सन है, चलो मेरे को ज्यादा, बिकॉज इनका बहुत ज्यादा फोकस इनके करियर पे है, इनके लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो दिस पर्सन विल गिव ऑल हिज अटेंशन टू ओनली यू एंड नोबडी एल्स। कुछ ऑपोजिशन की एनर्जी आती है सेवन ऑफ वॉन्ड्स से, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन की एनर्जी मतलब कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली को लेके हो सकता है आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, तो फैमिली को लेके आगे क्या होगा वो माइंड में चले,
या फैमिली से कुछ ऑपोजिशन आ सकती है, दिस इज ये वो, बट उसको ना आपके पर्सन सॉर्ट कर लेंगे या कर लेंगी, बिकॉज ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है उनकी। या फिर कुछ फ्रेंड्स उनके या कुछ थर्ड पार्टी वाले लोग कुछ उनको बहकाएं कि दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, ये ऐसा। तो कुछ ऐसी एनर्जी ऑपोजिशन वाली दिखती है, तो आप दोनों बस अपनी जगह पे एक टीम वाली एनर्जी बना के रखो, स्ट्रांग रहो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा आपके रिलेशनशिप में। बट यस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई होप। नाउ वील सी दी ऑरेकल कार्ड्स। सक्सेस, आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाला है, बी रेडी फॉर इट एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड कमिंग योर वे। अच्छा, मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। आप जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, यहाँ पे दो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिखती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एक सेकंड, ये कार्ड ऐसे ही यिन यांग, अगेन दिस गिव्स अ सोलमेट वाइब और ट्विन फ्लेम वाइब। ये जो यिन यांग की एनर्जी आती है ना, बड़ा अच्छा बैलेंस है आप दोनों के अंदर। जैसे ना दो लोग एक साथ बैठे हैं, किसी चीज पे बहस हो रही है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं बोल रही आप में लड़ाइयाँ हो रही हैं। यिन यांग बहुत ही पीसफुल एनर्जी की बात करता है, ठीक है। अब मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कोई बहस हो रही है, तो एक इंसान शांत हो जाएगा, दूसरे इंसान को वो स्पेस देगा, चलो इसको बोलने तो जब ये शांत हो जाए फिर मैं बोलूं। तो आप समझ रहे हो, वो बैलेंस, वो तालमेल, वो अंडरस्टैंडिंग, वो आप दोनों के बीच में होगी, कब किसको एक्टिव रहना है, कब किसको पैसिव जाना है। तो यिन एंड यांग इस टाइप के बैलेंस की बात करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत रेयर होते हैं, इस वजह से भी ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव एनर्जी होती है, बहुत डिफरेंसेस हैं फिर भी सपोर्ट है। पॉवर्टी, व्हाट डज दिस मीन? आई विल टेक अ क्लैरिफायर बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स की तो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मनी, इवन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मनी की आती है। लेट मी सी। देखो, ये मनी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे थीफ की एनर्जी है। प्लीज बी केयरफुल। ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आए ना, इनको आपसे बहुत लोग छीनने की कोशिश करेंगे, कि ना आपको अलग करने की कोशिश करें। किसी ने, मैंने आपको पहले भी कुछ बताया था, कौन सा कार्ड यहाँ पे आया था, मैं खुद ही, हाँ, 7 ऑफ वंस। मैंने आपको बताया था बहुत सारा कंपटीशन, जैसे इनकी किसी तरह से, बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक द परफेक्ट पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, वो मटेरियल। तो कोई चीज, कोई इंसान ना इनको आपसे छीनना चाहे, विच इज लाइक समथिंग जो आपके रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम कर रहा है। किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ जबरदस्ती कोई जानबूझ के प्रॉब्लम कराने की कोशिश कर रहा है, कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। दूसरी बात, यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी। ओके, जब आप इनसे मिलोगे, वो जो पीरियड है, जब उस टाइम, मैं ये नहीं बोल रही जिस टाइम आप मिलोगे, जो आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम कुछ ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन करियर, या फिर मनी के टर्म्स में या करियर के टर्म्स में कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से ना ये आपको बहुत टाइम ना दे पाए उस टाइम पे। जब भी ये रिलेशनशिप के कोर्स में कभी ऐसा हो सकता है, तो आपको ना सपोर्टिव रहना है, बिकॉज यहाँ पे कैट है एंड माउस है। तो चेज करना वो या फिर आप बहुत उनसे डिमांडिंग हो रहे हो या चेज कर रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा। दिस विल बी लाइक, this can lead to break in the relationship because of some career issues या money issues। तो यहाँ पे ऐसा इशू दिखता है। Also I see this person is someone who's very self-made energy आती है इनकी।
कौन से कार्ड्स? मैंने बोला नहीं भाई, बहुत स्टार्टिंग से बहुत डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है ये। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते, एक कार्ड ये दिख रहा है ये आपको, तो मैं ले लेती हूँ। एंड वन मोर कार्ड आई थिंक। कीप एन ओपन माइंड, अभी मैं आपको वही बता रही थी। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सी, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे आपके रिलेशनशिप में ब्रेक कराने की लोग कोशिश करें, या फिर करियर या फाइनेंसेस की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, तो एट दैट टाइम कीप एन ओपन माइंड। माइंड को क्लोज नहीं रखना। ये कार्ड बोलता है योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशंस। कुछ एक्सपेक्टेशंस आप ऐसी रखोगे उनसे तो शायद वो फुलफिल ना करे, बिकॉज आप दोनों डिफरेंट टाइप के लोग हो। मैंने पहले भी बताया, मॉडरेशन, पीस तब आएगा जब आप मॉडरेशन और पेशेंस रखते हो। कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो बकेट लिस्ट बना के मत बैठो कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए। समवन विल कम इन योर लाइफ हु इज मच बेटर। तो एक तो कीप एन ओपन माइंड, जब ऐसी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो उस टाइम भी थोड़ा टॉलरेंट होना, समझदार बनना, सपोर्टिव बनना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। कुछ ऐसी चीज भी दिखाता है कि रिलेशनशिप जब स्टार्ट होगा तो उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ मुझे अगेन इट मे नॉट बी फॉर एवरीवन। अगर आपके पास्ट में कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी रही है, जो मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में जो बता रही हूँ, और ये सारी चीजें प्रॉब्लम हुई हैं, तो हो सकता है वो पर्सन आए इस रिलेशनशिप को फिर से वर्कआउट करने के लिए। मैंने कंडीशंस बता दिए, तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। फॉरगिवनेस इज द की। अगेन वो डिपेंड करता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, यू विल नो। जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, मैं तो आप सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, पर जब आप देख रहे हो तो आपको पता है आपके साथ क्या चीजें रेजोनेट कर रही हैं और किस कहाँ पे आप उस चीज को, पजल को सॉल्व कर पा रहे हो। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस अलाइनमेंट? मैंने अभी फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे बोली थी। एंड ओके, वाओ। So forgiveness, this card says, stop focusing your energy in past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो forgiveness की एनर्जी यहाँ पे मैंने आपको दो सिनारियोज बताए। यहाँ पे बात होती है कि अगर पास्ट में अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही है किसी भी वजह से, पास्ट को जाने दो, पास्ट के इवेंट्स पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो जो भी अगर आपको उसकी वजह से आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं, आप सोचते हो पता नहीं मेरी लाइफ में अच्छा होगा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ लव, तो उसको जाने दो। बिकॉज आप अपनी रियलिटी तब क्रिएट करते हो जब आप मैनिफेस्ट करते हो, आप चीजों को इमेजिन करते हो, ड्रीम करते हो, राइट? तो ये एनर्जी दिखती है। अब दूसरी बात कि फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, रिलेशनशिप में सॉरी बोलना, फॉरगिव करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, फिर से मैं बोल रही हूँ, हो सकता है पास से कोई पर्सन आपको सॉरी बोलने भी आ सकता है। अगर ऐसा आपका कोई सिनेरियो रहा है, कोई सॉरी बोले, कोई अपॉलॉजी करे, तो वो आपकी मर्जी है, आप उनको फॉरगिव करो ना करो, आपकी मर्जी है, दैट्स टोटली अप टू यू, राइट? ओके, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ये तो मैंने बताया ही कि इस पर्सन की अटेंशन पाने के लिए, इनके साथ रहने के लिए, पता नहीं क्या है ऐसा कि आपको इस रिलेशनशिप को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कुछ चीजों में आपको खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। सो बी रेडी। हाई इन डिमांड। अब देखो बार बार, अब देखो वेज। Someone is trying to come between you and a friend or something that you want. आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन आने की कोशिश करे जो प्रॉब्लम कर सकती है आप दोनों के बीच में। जस्ट बी केयरफुल, समझदार रहो, अच्छी कम्युनिकेशन रखो। जब आप ये चीज़ें करते हो तो कोई भी चीज़ें अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। चीज़ें क्लैरिटी के साथ करोगे, सब ठीक रहेगा। A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So basically, इनके साथ आपकी, see, it depends how you go forward with the energies also, but इनके साथ आपका एक long term relationship दिखता है,
जो आपको लाइफ में रिलेशनशिप्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत आपको समझदार इन टर्म्स ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी भी बना रहा है. सो इट कम्स एज दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो इस चीज़ को अगर आप इनके साथ कुछ सोचते हो फ्यूचर, तो लॉन्ग टर्म ही सोचना, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एनर्जी एंड वो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म ही सोचेंगे या सोचेंगी. कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनकी लाइफ में ना, या इनका कुछ काम ऐसा होगा जब आप मिलोगे या बाद में कुछ ऐसा, यहाँ पे इनके लिए लॉन्ग जर्नीज हैं. हो सकता है फॉरेन ट्रैवल्स बहुत करते हो, या फिर सिटी टू सिटी ट्रैवल, कुछ कुछ ट्रैवलिंग है जो लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्व है जिस चीज में. आप दोनों भी साथ में काफी ट्रैवल करोगे. बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. कई बार हम डिल्यूजनल हो जाते हैं. अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, बट डिल्यूजन में नहीं पड़ना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है. जब बात आती है स्टेप्स को लेने में, इन फाइंडिंग द राइट पर्सन, यू शुड टेक दो स्टेप्स. डे ड्रीमिंग करने लगोगे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो वैसी चीजें नहीं होती हैं. दूसरी बात, सेल्फ डिल्यूजन की क्या बात होती है, जब आप बिना कुछ सोचे समझे या तो आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो या तो बहुत नेगेटिव सोच रहे हो. ये दोनों ही सेल्फ डिल्यूजन है, तो दोनों पे नहीं पड़ना है. किसी के भी वर्ड्स पे सिर्फ भरोसा नहीं किया जाता, उनके एक्शंस पे भरोसा किया जाता है. सो यस. Spiritual love. This is something like soulmate. This is like twin flame. It has a very strong energy जहाँ पे आप दोनों के बीच में spiritual love, purity बहुत है इस relationship में. And spiritual love, आप दोनों जितने spiritual रहोगे उतना protected रहेगा आपका relationship. This is what the card talks about. Temporary problems ये आएंगे, इनको ओवरकम कर जाओगे तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा. यहाँ पे बादल की एनर्जी आप देख रहे हो. बादल का मतलब क्या होता है? क्लाउड्स का मतलब होता है इन टैरो क्लैरिटी नहीं है. जब क्लैरिटी आ जाएगी तो टेम्पररी प्रॉब्लम्स पे चले जाएंगे. तो कोई भी चीज ऐसे ना, मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन अच्छी रखो, क्लैरिटी अच्छी रखो, ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी चले जाएं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. Now we'll see the birth months of your person. ये months आपके लिए important हो सकते हैं in terms of your love life as well. आप मिलो, कुछ important events हो, so take as it resonates. October, January, अप्रैल, कार्ड आना चाहता है, फरवरी, नवंबर, सितंबर. ठीक है, अब हम उनके मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे. 6 की एनर्जी, वेरी लग्जरी लविंग वेल्दी पर्सन, गुड लुकिंग, वेरी लविंग अफेक्शनेट, ये सारी चीजें दिखती हैं 6 नंबर से. वीनस शुक्र ग्रह. 1 लीडरशिप एनर्जी, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, थोड़ा ईगो भी हो सकता है, ईगो एरोगेंस भी हो सकता है. सूर्य की एनर्जी आ गई ना. 5 बुध, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. 2 इमोशंस भी हैं यहाँ पे, इमोशंस और ऑल्सो देयर. इंट्यूशन को आप फॉलो करो, आपको हेल्प मिलेगी. नाउ वील टॉक अबाउट दिस पर्सन्स नेम इनिशियल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. चलो ये आना ही चाहते हैं तो ले लेते हैं जो भी आना चाहते हैं. Q, W, N, K, Z, L, S, D, U, B, Y. बहुत बिजी रहने की एनर्जी है यहाँ पे. BUSY मेरे को एकदम से दिख गया. A, H, M, C. I don't take all, so I'll take one more. J.
ठीक है। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।